प्यार साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में। साथियों, आप जानते हैं कि इस कड़ी में एक चैप्टर कह सकते हैं, एक वीडियो कह सकते हैं, आप सभी के सामने फिर से हाजिर है। ये है आपके अरब आक्रांता और तुर्क आक्रांता के बारे में। जी हाँ, बढ़ते हैं पहले अरब आक्रमण के बारे में। यदि मैं बात करना चाहूं मुझे भारत पर अरब आक्रमण, पहला अरब आक्रमण जो है 711 ईस्वी में अब्दुल्ला ने किया, लेकिन असफल रहा था। उसके बाद में दूसरा अरब आक्रमण 711 ईस्वी में ही बुदैल के द्वारा किया गया था, लेकिन यह भी असफल रहा था। तीसरा आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और यह सफल रहा था। यह प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी रहा है जो कि सफल रहा था। अल हज्जाज का सेनापति था और कहां से आया था? खैबर दर्रे से भारत आया था। कहां से आया था प्यारे दोस्त? खैबर दर्रे से यह भारत आया था। सिंध पर जजिया कर इसी के द्वारा लगाया गया, जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था और शुरुआत में यह ब्राह्मण, विधवा, विकलांग पर नहीं लगाया जाता था। इस सब की जानकारी हमें चचनामा से मिलती है और ये जो बुक के लेखक हैं चचनामा के, वो है अली अहमद। इस बुक का लेखक कौन है प्यारे दोस्त? अली अहमद है। अरब आक्रमण का आखिर उद्देश्य क्या था? क्यों इन लोगों ने यहां पर आक्रमण किया? सबसे पहला, रोब यानी कि लूट करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ओके, मोहम्मद बिन कासिम ने ही सोने के सिक्के यानी कि दिरहम जारी किए थे और ये ऐसा करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। अरब आक्रमण का प्रभाव क्या रहा था? ऊंट पालन की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई, मानचित्र कला का विकास, खजूर की खेती, खजूर की खेती, ये भी किसकी देन थी बच्चे? ये भी अरबों की देन रही है। ओके, यहां पर हम एंट्री करने जा रहे हैं भारत पर तुर्क आक्रमण के बारे में। यदि मैं बात करता हूं, ये अफगानिस्तान में गजनी वंश का संस्थापक एक व्यक्ति रहा था जिसका नाम था अलब्तकीन, और अलब्तकीन का ही जो उत्तराधिकारी रहा है वो था सुबुतकीन, और सुबुतकीन के ही दो बेटे रहे थे। एक का नाम था इस्माइल और दूसरे का नाम था महमूद। ओके, तो हमें महमूद गजनबी के बारे में पढ़ना है। ये प्रथम तुर्क आक्रमणकारी नहीं है भैया। उद्देश्य इनका भी देख लेते हैं। हर एक व्यक्ति ने अपने अपने आधार पर चीजें बताई हैं। उद्देश्य, लूट और इस्लाम धर्म का प्रचार। भारत पर 17 बार आक्रमण किया, इसकी जानकारी किसने दी है? हेनरी इलियट ने। हुआ यह था कि ऐसा कहा इसने, जो खलीफा था उसके पास में एक मैसेज पहुंचवाया कि यदि मुझे सुल्तान घोषित कर देगा खलीफा, तो मैं भारत पर प्रतिवर्ष क्या करूंगा? अटैक करूंगा। समझे? जैसे कि कोई मंदिर का घंटा हो। लेकिन क्या करें, सादगी ही इतनी रही है हम भारतीयों में। भारत पर आक्रमण 1000 ईस्वी में करता है, लेकिन यह इसका कोई रिजल्ट नहीं रहा था, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। पहला सफल आक्रमण 1001 ईस्वी में वेहिंद का युद्ध इसे बोलते हैं, जयपाल वर्सेस महमूद गजनवी के बीच में होता है बच्चे। इसके बाद में महमूद गजनवी का जो शासनकाल रहा है वो 1000 से 1027 ईस्वी रहा है और 1005 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। शासक कौन था? दाऊद था, जो कि शिया मुस्लिम था। मुल्तान की जिम्मेदारी नौसा शाह को दे दी बच्चे। ठीक है, और इसी का ही वास्तविक नाम क्या था? सुखपाल, और जो कि सुखपाल कौन था? जयपाल का नाती था। कौन था भैया? जयपाल का नाती था। 1008 ईस्वी में नागरकोट हिमाचल प्रदेश पर अटैक किया। 1018 में कन्नौज पर यहां अटैक किया, और यहां कौन था? एक गुर्जर शासक था भैया। ठीक है, गुर्जर शासक था ये। कालिंजर अभियान, विद्याधर यहाँ शासक था जो कि एक चंदेल शासक था। 1025 ईस्वी में, जो कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा खतरनाक भी माना जाता है, 16वां आक्रमण था ये 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर, गुजरात में करता है। इस समय शासक भीम प्रथम था, जो कि चालुक्य वंश का एक शासक था। हिंदू आस्था को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला यह आक्रमण था। अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध किया और 1030 में इसकी क्या हो जाती है प्यारे दोस्त? मृत्यु हो जाती है 1030 में। जब हम इतनी स्पीड से मैं कोई चीज करा रहा होता हूँ तो मन में ऐसा आता है कि आपको बहुत धैर्य के साथ में सारी चीजें स्टोरी के माध्यम से पढ़ाऊं, लेकिन क्या करें, समय समय समय। समकालीन यदि मैं लेखक की बात करता हूं, कंटेम्प्रेरी राइटर्स की, फिरदौसी, जिसे पूर्व का होमर कहा जाता है, सानामा पुस्तक लिखी फारसी भाषा में। ठीक है, और इसे ही ईरान का महाकाव्य भी कहा गया है। अल ब्रूनी ने भैया पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला
मुसलमान था ये व्यक्ति। इस व्यक्ति ने कुछ भाषा लिखी है अरबी भाषा में, जैसे कि किताब उल हिंद और तारीख ए हिंद। जी। इसके बाद में एडवर्ड साची ने तहकीक ए हिंद का इंग्लिश ट्रांसलेशन 1888 ईस्वी में किया। जो हिंदी अनुवाद है वो रजनीकांत शर्मा ने किया। उतबी ने किताब उल यामिनी लिखी और वेहाकी ने तारीख ए सुबुतगीन लिखी। ओके, जो कि इसके समकालीन लेखक रहे थे। इसके बाद में हम एंट्री करने जा रहे हैं कहां पर भैया, मोहम्मद गोरी के बारे में जानते हैं, जिसका पूरा नाम क्या था, मोहम्मद सिहाबुद्दीन गोरी। ओके, 1173 से 1206 तक शासनकाल था और 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। गौर प्रदेश इसे मिला था। यदि मैं बात करता हूं, गोरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर होता है भैया, ठीक है, करमती जाति पर होता है। ओके, और ये कौन, सिया बौद्ध हुआ करते थे। और आप ये जानते हैं कि मोहम्मद गोरी गोमल दर्रे से भारत आया था। 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर दूसरा आक्रमण करता है, जिसने इसे भीमदित्य, जिसका दूसरा नाम क्या था भैया, मूलराज सेकंड, ने बहुत बुरी तरह से हराया था। और जिसका कारण क्या था भैया, नायिका देवी। ठीक है, क्योंकि इस युद्ध का नेतृत्व लीडरशिप कौन कर रही थी, वो कर रही थी नायिका देवी। और ये जो भीमदित्य था ये चालुक्य वंश का शासक था। नायिका देवी मूलराज द्वितीय की क्या थी भैया, माँ थी। ओके, और जब आप इसे डिटेल से पढ़ेंगे तो जानेंगे, क्योंकि गोरी को इस चीज का वहम था कि चल एक काम करता हूं, मैं साउथ इंडिया में चलता हूं और वहां एक विधवा रहती है, उसे हराऊंगा और साम्राज्य लूट के और अपना वहां अच्छे तरीके से क्या करूंगा, राज करूंगा। लेकिन भैया उल्टी इसके ऊपर तलवार पड़ गई थी। और मैं क्या ही तो बताऊं, कहा जाता है कि नायिका देवी ने तलवार भी ऐसी जगह मार दी थी कि बस पूछो ही मत। ठीक है, चलिए इस समय के शासक की बात करते हैं, रूलर्स ऑफ दिस टाइम। ठीक है, कन्नौज में गैडवाल वंश का शासन था, बुंदेलखंड में चंदेल वंश, कलचुरी चेदी वंश, बंगाल में पाल वंश और सेन वंश, दिल्ली अजमेर में चौहान वंश और गुजरात में चालुक्य वंश का शासन रहा है दोस्तों। 1179 में कश्मीर और सिंध को जीता है और खैबर दर्रे को घेरा। 1186 में पंजाब जीता और पंजाब में भटिंडा और तबरिंद पर इसने कब्जा किया। 1191 ईस्वी में, जो कि सबसे ज्यादा फेमस युद्ध है भैया, तराइन का प्रथम युद्ध होता है और तराइन नामक जो स्थान पड़ता है वो हरियाणा में पड़ता है। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है पीछे, और जिसमें गौरी की क्या हुई, हार हुई। अब ध्यान से सुनिएगा, चंद्रप्रदाय की जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, यहां से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये किसका क्या नाम है, पृथ्वीराज चौहान के क्या थे भैया, मित्र थे। 1192 में तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, ठीक है, इसमें गौरी की जीत होती है। ठीक है, क्लियर है। और गौरी जो है शासन कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर वापस चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि भैया गौरी के कोई पुत्र नहीं था। गौरी के प्यारे दोस्त क्या नहीं था, कि भैया कोई पुत्र नहीं था। ओके, डन है, आप बताएंगे। हम्म, जी, यहां से कड़ी और जोड़ लेते हैं पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में। दिल्ली बसाई, दिल्ली का पुरी जो है दिल्ली का पुराना नाम था, आनंदपाल तोमर के द्वारा, जिसका कोई पुत्र नहीं था। प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था, सोमेश्वर सिंह चौहान, और प्रेमिका का नाम था संयुक्ता या फिर संयोगिता। ठीक है, अब होता क्या, 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था, किस किस के मध्य, गौरी और जयचंद के बीच में। ठीक है, और जयचंद जो है गढ़वाल वंश का शासक था और कन्नौज पर राज कर रहा था। इसमें गौरी की जीत होती है प्यारे दोस्त। इसमें बहुत सारे जब आप इतिहास को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, जानते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि गौरी को आमंत्रित किया था जयचंद ने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर ऐसी ऐसी किंवदंतियां आपको देखने के लिए मिलती हैं। कभी मौका मिलेगा डिटेल से पढ़ने का तो जब जानेंगे, लेकिन ये फैक्चुअल डाटा है, प्लीज इसे अच्छे तरीके से कंठस्थ करना भाई। आगे बढ़ते हैं। अब चंदावर जो है यमुना नदी के तट पर है, इटावा उत्तर प्रदेश में स्थित है। मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ आए थे, जो की सूफीवाद के प्रवर्तक थे। ओके, भारत में। और इनकी जो चिश्ती जो है, चिश्ती की जो अजमेर राजस्थान में रहते थे, और अजमेर में ही इनकी दरगाह है अजमेर शरीफ के नाम से, मोइनुद्दीन चिश्ती की। मोहम्मद गोरी ने चंदावर का युद्ध के बाद देवी लक्ष्मी के सिक्के भी चलवाए थे भैया। आपसे पूछे कि देवी लक्ष्मी के सिक्के किसने चलवाए थे, तो गौरी ने चलवाए थे। इसी के समय भैया उत्तर भारत में एकता प्रथा चलवाई गई थी, वेतन की जगह जमीन का टुकड़ा मिलता था। इस प्रथा के तहत 1203 ईस्वी में कालिंजर अभियान में चंदेल शासक, ठीक है, परमादिदेव को हराया।
ठीक है। और ये सेनापति, इसका सेनापति कौन था भैया? आला और उदल। क्लियर है। और आला खंड के लेखक कौन है भैया? जगनिक हैं। जगनिक लेखक रहे हैं। गौरी का अंतिम अभियान खोखर जाति के विरुद्ध होता है। गौरी की मृत्यु 1206 में हो जाती है। ठीक है, दमयंक पाकिस्तान में। गौरी का कोई अपना पुत्र नहीं था, पुत्र नहीं था, तो भैया इसने अपना साम्राज्य किसे सौंप दिया? अपने दासों को सौंप दिया। यालदोज को गजनी सौंप दिया, जो कि ऐबक का ससुर था। कुबाचा को सिंध, और सिंध में कौन कौन से क्षेत्र थे? मुल्तान, काबुल और कांधार सौंप दिए, जो कि ऐबक का जीजा था। ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली सौंप दी। बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार सौंप दिया। प्यारे दोस्त, पूरा प्रयास किया है बहुत छोटी वीडियो में आपको बहुत कुछ देने का। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप एक बार जरूर और देखना, ठीक है। और इसी प्रकार की जो वीडियोस मैं बना रहा हूं, इन्हें कम से कम 2 बार जरूर देखना, क्योंकि आप जानते हैं कि गागर में सागर बहुत कम पेजेस में आपको एक विषय दिया जा रहा है। जो विषय आपके थोड़े से बड़े हैं या फिर जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें मैं वीडियो के माध्यम से कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा स्पेशली ध्यान दीजिएगा। 2 बार वीडियो जरूर देखनी है, कम से कम 2 बार, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे।